Hello students, welcome back. Today we are going to start new chapter Work and Energy for class 9th. In previous chapter we discussed about force. Force, it is an external effort which try to change or actually change the position of an object at rest or uniform motion along a straight line. In this chapter, we will discuss about work. What is work? In our day-to-day life, when we are thinking, we are writing, we are completing our homework, we are telling that we are doing work. हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. आप अपना रिटर्न वर्क कर रहे हो, होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो, तो क्या बोला जाता है कि आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो. What does work mean to you? तो उस वर्क का मतलब क्या है? Are you doing work when number 1 lifting weights? क्या आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम वर्क डन होता है. नंबर 2 वॉकिंग विद ए बिग बैग ऑफ ग्रोसरी इन योर हैंड. आप अपने हाथ में ग्रोसरी का एक बैग लेके वॉक कर रहे हो, तो क्या वर्क डन होगा. Completing your homework assignment. When you are completing your homework assignment, then are you doing work? Next, writing an essay. Working hard to push a huge rock. किसी भी huge rock को या wall को push कर रहे हैं, उसको move करने के लिए try कर रहे हैं, but it is not moving actually. Stand still for a few minutes with a heavy load on your head. आप अपने हेड पे एक लोड लेके, कोई भी लगेज लेके कुछ मिनट तक खड़े हैं. डिस्कसेस प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम वर्क की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या ये एक्टिविटीज जो हैं ये वर्क डन में कैलकुलेट होंगी. अगर वर्क डन इनमें से हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वर्क डन है और कौन सी एक्टिविटीज़ जो है उसमें वर्क डन नहीं हो रहा है. जिन एक्टिविटीज़ में वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसी क्या कंडीशन है जो वो वर्क डन के लिए फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं. तो ये जो क्वेश्चन हैं इन सब के आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे. इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. हम डे टू डे लाइफ में फिजिकल और मेंटल लेबर जो भी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं. बट व्हाट इज इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस और फिजिक्स. फिजिक्स कंसेप्ट ऑफ वर्क. फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो वर्क के लिए क्या है. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन a force applied on an object causes the object to move in the direction of force applied. Means a work is said to be done when we applied a force on an object and object displaced through a distance. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है तो क्या बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है, वर्क डन हुआ है. Let it is a surface, an object placed on this surface, a horizontal force from left to right applied on this object. ये जो हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एंड ड्यू टू दिस फोर्स लेट दिस बॉक्स डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस s. इस फोर्स से ये बॉक्स जो है वो क्या हो गया, कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया. देन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन. द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. मैथमेटिकली अगर हम वर्क डन को रिप्रेजेंट करें देन इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स एंड फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है.
W work done equals to force F into displacement S. Unit of work, the SI unit of work is Newton into मीटर. यहाँ पे वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो है उसको हम क्या करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, एंड डिस्प्लेस्ड मेजर इन मीटर. सो SI unit of work done is Newton into meter and it is known as जूल. न्यूटन इंटू मीटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल J. If force applied equals to 1 न्यूटन एंड S इक्वल्स टू 1 मीटर, देन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है. Let it is an object and a force of 1 Newton is applied on this object and this object displaced through distance of 1 मीटर. ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है. देन वी हैव W इक्वल्स टू F इंटू एस. तो ये हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल्स टू 1 जूल. 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर, W इक्वल्स टू 1 जूल. 1 जूल is the amount of work done when a force of 1 Newton applied and object displaces through 1 मीटर. अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, 1 मीटर डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है, देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. तो उस टाइम वर्क डन जो है वो कितना होगा, 1 जूल के इक्वल रहेगा. तो हमारे पास फोर्स जो है उसके लिए डेफिनेशन क्या आ गई, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल है. अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वर्क डन में कंसिडर करते हैं हम. फर्स्ट, यू पुश पुल अ हैवी शॉपिंग ट्रॉली. अब ये शॉपिंग ट्रॉली जो है इसके अंदर हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट. सो इट इज वर्क डन. सेकेंड इज you lift your school bag upward by 2 meter. When you are lifting your school bag, then force applied in upward direction. आप फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में. दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है. दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क डन. अब है कि वर्क डन जो है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हम कंसिडर नहीं करते. यू पुश अगेंस्ट ए वॉल. आप क्या कर रहे हैं, वॉल जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, बट वॉल जो है वो क्या है, स्टिल एट रेस्ट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा. सो वर्क डन बाय यू विल बी 0. तो यहाँ पे वर्क डन जो है कंसिडर नहीं होगा. सेकेंड, जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट. सेम स्पॉट जो है वहाँ पे आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं. देन इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन वर्क डन. दैट्स वाई व्हेन यू आर जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, एंड वर्क डन 0. होल्डिंग ए लगेज एंड वॉकिंग अराउंड द क्लास. आप किसी भी लगेज को होल्ड करके क्लास में क्या कर रहे हो, क्लास के अराउंड मूव कर रहे हो. व्हेन यू आर कंप्लीटिंग 1 राउंड, देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यू इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी. तो यहाँ पे फिर वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, 0 वर्क डन होगा. नेक्स्ट, स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड व्हेन यू आर होल्डिंग अ लोड and you are standing at rest.
एट सेम पोजीशन आप जो है रेस्ट में है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जो है वो भी क्या रहेगा, जीरो होगा, कंसिडर नहीं होगा। कंप्लीटिंग योर होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट यहाँ भी जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इन दैट केस वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, नॉट कंसिडर्ड। You are helping your mother to push a heavy shopping cart with a force of 50 Newton for 200 meter. What is the amount of work done? ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने मदर जो है उनको क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो बाय पुशिंग ए हैवी शॉपिंग ट्रॉली अप्लाइंग फोर्स 50 न्यूटन फॉर 200 मीटर। 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसको 200 मीटर तक क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? वी हैव force 50 Newton, displacement 200 meter, then work done is given by force into displacement, W equals to F into S, W equals to 50 into 200 Newton meter, 10,000 जूल। तो वर्क डन जो है वो कितना होगा, 10,000 जूल होगा। अगर हम इस 10,000 को 1000 से डिवाइड करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वर्क डन W इक्वल्स टू 10 किलो जूल। किलो मीन्स 1 किलो मीन्स 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3 को हमने किलो बोल दिया, तो यहाँ पे 3 जीरोज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, किलो में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा, 10 किलो जूल। द वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव एंड इट में बी जीरो। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, एंड वर्क डन जो है वो जीरो भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन के लिए। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। उस कंडीशन में वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल, पुलिंग और पुशिंग। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अगर हम इसको पुश करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, लेफ़्ट टू राइट रहेगी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी क्या रहेगी, लेफ़्ट टू राइट रहेगी। इट मीन्स फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट इज़ पॉजिटिव वर्क डन। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, पुल करें, हम पुल करेंगे तो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट रहेगी, एंड ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होके कहाँ पे पहुँचेगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो भी है वो भी क्या रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन में रहेगी, राइट टू लेफ्ट। इन बोथ केसेस वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ पे ये एग्जाम्पल शो किया हुआ है, ए पर्सन पुशिंग a box with force F, then box displaced through distance d in the direction of force, then work done by this person is positive। तो ये वर्क डन जो है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज नेगेटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल, when we lifting a weight then work done by gravitational force। अगर हम किसी भी वेट को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई भी बॉक्स है, इस बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स किधर अप्लाई करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एफ जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स इन दिस बॉक्स देन फोर्स डिस्प्लेसेस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है एस
वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव एंड वर्क डन बाय अस पॉजिटिव। इन टग ऑफ वार व्हेन अपोनेंट टीम पुल्स हार्ड, टग ऑफ वार अगर है तो उसके अंदर अपोनेंट टीम जो है अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी तो विनिंग टीम जो है उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और लूजिंग टीम जो है उसके लिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स वाई लूजिंग टीम अप्लाइड फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यू आर पुल्ड फ्रॉम बिहाइंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव फ्रंट, अगर आप फ्रंट में मूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो और कोई भी आपको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, देन वर्क डन बाय दैट पर्सन इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ पे ये एग्जाम्पल शो किया गया है, व्हेन वी लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन देन अ फोर्स F applied by us and the weight of the object W in downward direction. W weight is equal to gravitational force, displacement in upward direction, then work done by gravitational force negative and work done by the person positive. Second, it is when the object lifted in upward direction, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, then force applied by us in upward direction and motion of the object is also in upward direction, work done will be positive. लिफ्टिंग जो है उसके अंदर वर्क डन पॉजिटिव है, बट व्हेन वी लॉरिंग द वेट, इस बॉक्स को लोअर करेंगे, नीचे रखेंगे, इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे इसको नीचे रखने के लिए, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, तो वहाँ वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ़ वी लिफ्ट अ वेट अप टू हाइट h एंड आफ्टर सम टाइम वी लॉरिंग द वेट एट सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे हमने वापस रख दिया, देन नेट वर्क डन जीरो। अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया हमने, लिफ्ट किया उसको, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड उसको लोअर लेके आए, वर्क डन नेगेटिव रहेगा, दोनों वर्क डन क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन होगा। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब है कि वर्क डन जीरो होगा, कब होगा, अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वर्क डन जीरो रहेगा। सेकेंड केस, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल, व्हेन ए कूली मूविंग हॉरिजेंटली विथ सम लगेज ऑन हिज हैंड देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कूली क्या कर रहा है, किसी भी वेट को ले जा रहा है, तो वो क्या करता है, इस वेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कूली जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है किधर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। F इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकेंड, अ पर्सन पुशिंग ए वॉल, एक वॉल को पुश कर रहा है, देन देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन विल बी जीरो। अगर हम किसी भी वॉल को पुश करेंगे तो वॉल जो है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इट विल स्टिल एट रेस्ट, देन वर्क डन विल बी जीरो। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसके अंदर क्या है, पुशिंग का एग्जाम्पल है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो लेफ्ट टू राइट, डूइंग वर्क यस। सेकेंड, मूविंग विद स्कूल बैग होल्ड करके आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। इन दैट केस आपने उसको बैग को उठा रखा है, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, नो वर्क डन। व्हेन वी लिफ्टिंग अ वेट लिफ्टिंग जो है उसके अंदर क्या होगा, फोर्स अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑल्सो अपवर्ड, वर्क डन यस। होल्डिंग अ वेट, मूविंग हॉरिजेंटली, एक वेट जो है उसको होल्ड करके हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेट को होल्ड करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन,
एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट परपेंडिकुलर टू फोर्स, नो वर्क डन। तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। यही एग्जांपल आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको होल्ड करके हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर मूव करें तो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन which is perpendicular to force and displacement are perpendicular, then work done will be 0। और अगर किसी केस में हम राउंड ट्रिप लगाते हैं, राउंड ट्रिप मीन्स जिस पोजीशन से चलते हैं फोर्स लगा के वहीं पे अगर वापस पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 इट मीन्स वर्क डन 0। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।